हेलो एंड वेलकम टू जीएस वार्ता। पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 26। ये आइए जानते हैं आर्टिकल 32 और 26 क्या कहता है। ठीक है, जो कि है अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स, ठीक है, उसके बारे में इन दोनों में जो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में दोनों में क्या है, इसके प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 32 और 226 में एक्चुअल है क्या, तो इसको डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 एंड 226। देखिएगा आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 में क्या है, देखिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमने फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ा था आर्टिकल 32 ये। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, देखिए ये इट इज अ फंडामेंटल राइट which states that individual have the right to approach the Supreme Court seeking information of other fundamental rights recognized by the Constitution। अब देखिए ये क्या एक तरीके का फंडामेंटल राइट है, हमने पढ़ा था ये पहले भी। ठीक है, जो कि क्या कहता है, अगर मान लीजिए किसी का किसी भी सिटीजन का क्या फंडामेंटल राइट अगर उससे छीने जाएंगे, ठीक है, उसे नहीं दिए जाएंगे, तो उनके इन्फोर्समेंट को लेकर, ठीक है, वो पर्सन क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32, इसके अंडर में आर्टिकल 32 के अंडर में। ठीक है, ये आर्टिकल 32 कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इन्फोर्स नहीं होंगे, तो वो पर्सन जो भी एग्रीड पर्सन है, ठीक है, जिसके फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे हैं उसे, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट। ठीक है, अपने फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ऐसा कहाँ लिखा गया है? ऐसा आर्टिकल 32 में लिखा गया है। ठीक है, अब देखिएगा सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट्स। ठीक है, रिट्स बोलते हैं, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स को लेकर है ये आर्टिकल 32, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। रिट्स इशू, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को लेकर रिट्स रिट्स इशू करने को लेकर जा सकता है वो। अब देखिए रिट्स में क्या क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था ये कौन कौन से रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है, जिसमें क्या हेबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरियन, कोवरेंटो। ये ठीक है, रिट्स जो है हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं रिट्स के बाद डिटेल में। ठीक है, यहाँ बताने की उसे खास जरूरत है नहीं। ठीक है, पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं अगर आपको रिट्स के बारे में जानकारी चाहिए होगी। The right to move the Supreme Court shall not be suspended except as otherwise provided by the Constitution। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट मूव करने का जो राइट है किसी का भी, उसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट, ठीक है, सिर्फ उसी केस में जहां पर जो है उसी केस में किया जाएगा जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर लिखा हो, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई प्रोविजन हो, उसी वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट छीना जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो है वो प्रेसिडेंट को देखिए राइट है, कैन सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, जो सुप्रीम ये जो अपना सस्पेंड हो सकता है, ये कोर्ट जाने का जो राइट है वो क्या सस्पेंड हो सकता है। ठीक, प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं वो, तो आर्टिकल 359 में इसका जिक्र है। ठीक, तो आर्टिकल 32 जो है आपको क्लियर हो चुका होगा क्या किस बारे में बात कर रहा है ये। अब देखिएगा साथ ही साथ देखिए द जुरिडिक्शन, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन जो है वो रिट्स इशू करने का अंडर आर्टिकल 32 के अंडर में क्या रिट्स इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, ये क्या है ओरिजिनल है, सॉरी ओरिजिनल है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पावर नहीं है। अब देखिए क्या बात करते हैं, देखिए इट इज कंकरेंट विद द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है रिट्स अंडर आर्टिकल 226 में ऐसा कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट के रिट्स के बारे में 32 में जिक्र किया गया है, हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है अंडर आर्टिकल 226, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ लिखा गया है, इसलिए लिखा है कंकरेंट है। कंकरेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी ये पावर है, कंकरेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल बट नॉट एक्सक्लूसिव का मीनिंग होता है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है, हाई कोर्ट के पास भी है, तो एक्सक्लूसिव नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर, हाई कोर्ट के पास भी है। ठीक है, ये रहा इसका मीनिंग। अब देखिए बिकॉज एन एग्रीड सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट नॉट नेसेसरली बाय वे ऑफ अपील। ठीक है, ओरिजिनल का मीनिंग है देखिए कि ये जो सुप्रीम, जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के बाद डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले हाई कोर्ट में जाएं हम अपने रिट इशू करने के लिए, उसके बाद अगर हाई कोर्ट में हम डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है तो उसके बाद जो है हम अपील करें सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं, बाय नॉट बाय वे ऑफ अपील। ठीक है, हम डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, डायरेक्टली क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। डायरेक्टली हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। ठीक है, या तो हम सुप्रीम हाई कोर्ट के पास चले जाएं या सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं डायरेक्टली, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। कंकरेंट भी बता दिया आपको कि क्या है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को लेकर दोनों ही जा सकते हैं हम। देखिए आर्टिकल 226 में और क्या कह रहा है, देखिए एम्पावर्स हाई कोर्ट को एम्पावर करता है टू इशू सारे रिट्स, जो भी रिट्स हमने बात की है, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन एंड कोवरेंटो नाम के रिट्स हैं वो
ठीक, फंडामेंटल राइट्स को लेके जा सकते हैं। अब देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है हाई कोर्ट के पास खास क्या देखिए, हाई कोर्ट के पास स्पेशल क्या है इसमें, क्या स्पेशल है हाई कोर्ट के पास आर्टिकल 226 में? स्पेशल क्या है देखिए, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगा वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लेके इशू करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगा वो सिर्फ फंडामेंटल राइट को लेके इशू करेगा, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट प्लस, फंडामेंटल राइट प्लस किसी एनी अदर पर्पस के लिए भी यूज किया कर सकता है, एनी अदर पर्पस के लिए भी इशू कर सकता है। आप देखिए एनी अदर पर्पस क्या कह रहा है, देखिए ये जो एनी अदर पर्पस लिखा गया है रेफर्स टू द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लीगल राइट। अब देखिए ऑर्डिनरी अगर लीगल राइट भी अगर आपसे छीने जा रहे हैं तो उसके लिए लीगल राइट, ठीक है, इसके लिए जो है वो हाईकोर्ट रिट इशू कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये लीगल राइट के लिए रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ हाई कोर्ट के पास क्या है, थोड़ा पावर्स कह सकते हैं, उसकी पावर क्या है, वाइड है। जुरिस्डिक्शन क्या है इसका, वाइड है। जुरिस्डिक्शन क्या है, वाइड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा वाइड है इनका, फंडामेंटल राइट भी कर सकता है को लेकर भी कर सकता है, और ऑर्डिनरी लीगल राइट को लेकर भी क्या हाई कोर्ट रिट इशू कर सकता है। तो उसके बाद देखिए, दिस इज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, दैट इट डज नॉट एक्सटेंड टू ए केस वेयर द ब्रीच ऑफ, देखिए ये हमने सब बता दिया है। हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स टू एनी पर्सन, अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट नॉट ओनली when it within its territorial jurisdiction but also outside its territorial jurisdiction if the cause of action arises within the territorial jurisdiction। देखिए हाई कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, क्षेत्राधिकार है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। तो हाई कोर्ट इसके बाहर भी जाके क्या क्या है, रिट्स इशू कर सकता है इसके बाहर। जैसे मान लीजिए यही हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है तो इससे बाहर भी कर सकता है, ठीक है, यहाँ भी कर सकता है। कब कर सकता है, जब मान लीजिए यहाँ पर होने वाली कोई कोई एक्टिविटी, यहाँ पर होने वाली कोई एक्टिविटी से क्या है, यहाँ इफेक्ट पड़ता हो, इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में इफेक्ट पड़ता हो, तो हाई कोर्ट यहाँ को लेकर भी रिट्स इशू कर सकता है। इस एक्टिविटी से अगर यहाँ कोई फर्क पड़ता हो, हाई कोर्ट की यहाँ जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है यहाँ अगर इफेक्ट पड़ता हो, तो यहाँ के लिए भी सुप्रीम हमारा हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है अपना रिट्स आर्टिकल 32 एंड 226 क्लियर हो चुका होगा आपको। नाउ फॉर द जीएस वार्ता व्यूअर्स, इफ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।